सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर बीएससीबी फाउंडेशन। तो बच्चा पार्टी आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के साइंस ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन जो मॉडल पेपर 4 है। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल पेपर 1, 2 और 3 देखा था। ठीक है, तो आप बच्चा पार्टी वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और बेहतर से बेहतर आपको शिक्षा मिले, अच्छा से अच्छा नॉलेज गेन करें आप। ठीक है, चलिए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको टोटल और 1 से लेकर के 48 क्वेश्चन है जो आपको 40 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, चलिए इसमें लेकिन एक एक क्वेश्चन को हम बारीकी से आपको समझाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एसआई पद्धति में विद्युत आवेश एक क्या चीज़ है? आधारी राशि है या व्युत्पन्न राशि है या कुछ भी हो सकता है, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है क्या चीज़? कुछ भी हो सकता है। क्या चीज़? सी नंबर ऑप्शन है जो सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपसे पूछा गया किसी रेखाखंड को मापने क्या है मापने द्वारा मापा गया रेखाखंड एक क्या चीज़? सीरा पैमाने पर 1.3 सेंटीमीटर अंक के क्या संपाती था। दूसरा सिरा 7.2 सेंटीमीटर अंक के संपाती था। रेखाखंड की लंबाई तो कितना होगा? इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको सही आंसर क्या निकलेगा? 2 का आपको डी नंबर ऑप्शन सही निकलेगा, 5.9 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया जड़त्व का गुण अधिक होता है तो क्या चीज़? हल्की वस्तु में या भारी वस्तु में या छोटी वस्तु में या बड़ी वस्तु में। 3 का जो आपको सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या चीज़? बी नंबर, छोटी वस्तु में होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते चल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, जो एक्सप्लेन करने लायक रहेगा करेंगे और जो आपको है जो सॉल्व करने वाला वो खुद सॉल्व कीजिएगा, हम आंसर बतला देंगे। अब सॉल्व की देखिए, इसलिए आप सॉल्व कीजिएगा अच्छे से, तो उसको है अगर नहीं जहाँ दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, फिर हम उसको एक अगले दिन समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? पूछा गया एक ए और बी दो वस्तु पर क्या चीज़ सामान्य बल सामान्य समय तक लगाया जाता है तो ए की गति में परिवर्तित बी की तुलना में अधिक देखा जाता है। ठीक है, जड़त्व अधिक है तो क्या चीज़? इसका सही आंसर क्या होगा? तो 4 का आपको सही आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बी का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है निम्न में कौन है जो सदिश नहीं है। तो इसका जो 5 का जो सही आंसर क्या है? कौन नहीं है? तो बी नंबर ऑप्शन चाल। क्या चीज़? चाल। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है संपर्क क्या है? संपर्क क्षेत्रफल को कम करने पर दाब क्या चीज़? बढ़ता है, घटता है या नहीं बदलता है या दोगुना होता है। तो इसका जो 6 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, बढ़ता है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जल का ऐसा मात्रक में घनत्व होता है तो जल का ऐसा घनत्व होता है तो क्या चीज़? ऑप्शन नंबर होगा तो क्या चीज़? 100 क्या है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक क्या है क्या लिखा हुआ है? 1000 क्या चीज़? 1000 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर नहीं क्यूब है, सॉरी क्यूब है। क्या चीज़? क्यूब है। ठीक है, जल का ऐसा मात्रक में घनत्व होता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया बच्चा पार्टी कि आपेक्षिक घनत्व आर डी का मात्रक होता है तो क्या चीज़ होता है? किलो क्या है क्या है? किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मात्र नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है, डी के जी एम स्क्वायर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नंबर, मात्रक नहीं होता। ठीक है, 8 का। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कोई घोड़ा 20 क्या है 20 नॉर्थ के बल के द्वारा क्या चीज़? 20 न्यूटन क्या है, सॉरी कोई घोड़ा 20 न्यूटन के बल के द्वारा, नॉर्थ नहीं है जी, सॉरी, 20 न्यूटन के बल के द्वारा किसी गाड़ी को क्या चीज़? 5 मीटर तक खींचता है तो घोड़े द्वारा गाड़ी पर किया गया कार्य होगा गाड़ी का विस्थापन क्या चीज़? घोड़े द्वारा लगाए गए बल की दिशा की होगी। तो इसका आप सॉल्व कीजिएगा तो 9 नंबर का आपको क्या चीज़? इसका ये क्वेश्चन हम लोगों ने भी बनाया था। इसका जो आपको सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, मिलाइएगा, सही आंसर बी नंबर। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बल और विस्थापन सदिश राशि है कार्य। तो इसका जो सही आंसर 10 का ऑप्शन नंबर क्या चीज़? बी नंबर होगा। क्या चीज़? क्या चीज़? एक क्या अदिश राशि है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया पृथ्वी से 2 मीटर की ऊंचाई पर एक पिंड की क्या चीज़? स्थितिज ऊर्जा 98 जूल है। अगर पृथ्वी की सतह को मानक सतह मान जाए तो पिंड का द्रव्यमान कितना होगा? इसको सॉल्व कीजिएगा तो 11 का आपको सही आंसर निकलेगा तो सी नंबर ऑप्शन 5 kg है जो सही आंसर निकलेगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या कि वह तरंग क्या बोल रहा है कि वह तरंग जिसमें क्या चीज़? संपीड़न और विरलन है तो क्या है? तो उसका जो सही आंसर 12 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो 12 का ऑप्शन नंबर बी है जो आपको सही होगा, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है,
13 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 20,000 हर्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को कहते हैं, तो क्या चीज़ कहते हैं। तो 13 का जो सही आंसर क्या चीज़ होगा, तो बी नंबर ऑप्शन होगा, पराश्रव्य तरंग होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या चीज़। 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज आवृत्ति वाली ध्वनि को कहाँ क्या चीज़ कहा जाता है, तो क्या चीज़ कहा जाता है उसको। तो 14 का जो सही आंसर है जो आपको क्या चीज़ है, 14 का ऑप्शन नंबर ए है, श्रव्य तरंग है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या चीज़, यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गुरुत्व बल होगा, तो क्या चीज़। तो 15 का जो सही ऑप्शन है ए नंबर की दिशा गति की दिशा में विपरीत होगी। ठीक है, चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1 पास्कल बराबर होता है, तो कितना होता है, 1 पास्कल बराबर क्या चीज़ होता है। तो 16 का जो सही आंसर होगा जो आपको ऑप्शन नंबर ए होगा, एम क्या है, एन क्या है, एम माइनस स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब 17 का क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है क्या चीज़ बोल रहा है। 17 में पूछा गया है किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहा जाता है। संघनन, द्रवनन और बाष्पन और क्या है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर 17 का कौन सा ऑप्शन, डी नंबर है जो सही आंसर है। ठीक है, डी नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में क्या होता है, तो इसका जो 18 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है क्या चीज़, 273 केल्विन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन ठोस नहीं है, तो 19 का जो सही आंसर है कौन ठोस नहीं है, तो 19 का सही आंसर डी नंबर है, पारा। ठीक है, अब आपको पूछा गया 20 में कि निम्न में क्या चीज़, निम्न में द्रव को चुने, तो 20 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जल। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 2 अघुलनशील द्रवों को मिश्रण को क्या चीज़ पृथक किया जाता है, तो 21 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, पृथ्वीकारी कीप द्वारा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक किया जाता है, तो 22 का जो सही आंसर है जो क्या होगा, तो सी नंबर ऑप्शन होगा क्या चीज़, क्रोमैटोग्राफी विधि के द्वारा। तो 22 का सही आंसर क्या होगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है, तो क्या चीज़ होता है, तो इसका जो सही आंसर है 23 का, तो ऑप्शन नंबर ए, सरल आसवन द्वारा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में कौन है जो शुद्ध पदार्थ है, तो 24 का सही आंसर है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया बच्चावाटी। 25 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि परमाणु के नाभिकीय में स्थित कण हैं, तो इसका जो सही आंसर है जो आपको ऑप्शन नंबर क्या चीज़, क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर क्या चीज़, ए है जो सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते चलते हैं, देखते हैं क्या चीज़ 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नाभिकीय परमाणु मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो इसका जो सही आंसर है 26 का ऑप्शन नंबर बी है जो सही आंसर है क्या चीज़, रदरफोर्ड के द्वारा। 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया द्रव्यमान संख्या निम्न में किसके बराबर होता है, तो इस 27 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा क्या चीज़, प्रोटॉन की संख्या प्लस क्या चीज़, न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है परमाणु संख्या निम्न में किसके बराबर होता है, तो 28 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़, ए होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन का हम लोग को समझना, आप लोग अच्छे से एक एक क्वेश्चन को है जो देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आप लोग को बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 में आपसे पूछा गया निम्न में कौन है ग्रीन हाउस गैस है, तो 29 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है क्या चीज़, N2। 30 में आपसे पूछा गया ओजोन परत कहाँ है, तो इसका जो सही आंसर है आपको क्या चीज़, 30 का जो सही आंसर होगा क्या चीज़, ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल के ऊपरी भाग में। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ओजोन परत में छेद होने की कौन सी बीमारी हो सकती है, तो आपको स्किन कैंसर हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी है जो सही आंसर होगा क्या चीज़, 31 का ऑप्शन नंबर बी है जो सही आंसर होगा, स्किन कैंसर हो सकती है। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निम्न में कौन है जो नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करता है, तो 32 का जो सही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर आपको क्या चीज़, ए नंबर ऑप्शन होगा जो आपको सही होगा, राइजोबियम क्या चीज़, राइजोबियम है जो आपको सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो आपको है जो आप आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित में जो निम्नलिखित कोशिकांगों में किससे क्या चीज़ आत्मघाती थैली कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा जो आपको क्या चीज़ कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, आत्मघाती थैली जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है 33 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए नंबर सही होगा, लाइसोसोम को हम लोग कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल।
एक एक क्वेश्चन को हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो आपको पता है, उसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। एक एक चीज़ को हम लोग को बारीकी से समझना है कि आप लोग को अच्छा से अच्छा है जो नॉलेज गेन हो। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? तो परागसरण के द्वारा, विसरण के द्वारा, संकुचन या बाष्पोत्सर्जन। तो इसका जो 34 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या? 35 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जब किसी जीवित कोशिका को क्या चीज़ अति प्रसारी विलयन में डाला जाए तो होगा क्या होगा? तो 35 का जो सही आंसर होगा जो क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या चीज़? कोशिका संकुचित हो जाएगी। ठीक है, क्या चीज़? कोशिका संकुचित हो जाएगी। 36 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पौधे के मूल क्या पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया के द्वारा होता है? तो 36 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, परागसरण के द्वारा होता है। क्या चीज़? परागसरण के द्वारा। 37 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया टीकाकरण में किस श्वेत रक्त कोशिका का क्या चीज संक्रिया कार्य होता है? क्या चीज संक्रिया कार्य होता है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है मोनोसाइटिस, बी में दिया लिम्फोसाइट, सी में दिया हुआ क्या चीज क्या है यूसिनोफिलिया, और बी डी में दिया है क्या चीज बाइसोफिली। तो इसका जो सही आंसर है 37 का ऑप्शन नंबर बी है, क्या चीज? लिम्फोसाइट है जो आपको सही आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कार्डियोब्लास्ट कोशिकाएं की इस ऊतक में पाई जाती है? तो 38 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है जो आपको क्या चीज उपास्थि। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लिगामेंट का निर्माण करता है? तो 39 का जो ऑप्शन नंबर आपको क्या चीज सही होगा? तो बी नंबर, पीला तंतु ऊतक। ठीक है, चलिए पीला तंतु ऊतक लिगामेंट का निर्माण करता है। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखा, 40 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं आरेखित पेशी है। तो 40 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या चीज? अनैच्छिक है। ठीक, 41 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इनमें से कौन नहीं उड़ने वाला पक्षी है? तो इसका जो सही आंसर है क्या चीज? 41 का, तो डी नंबर, इनमें से सभी। क्या चीज? ऑस्ट्रिच भी नहीं है, ईमू भी नहीं है, कीवी भी नहीं है। ठीक है, चलिए कीवी भी नहीं है। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से देख रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है टॉर्सन नामक प्रक्रिया के कारण किसका शरीर क्या चीज? असमित हो जाता है? तो 42 का जो सही आंसर है जो आपको ऑप्शन नंबर सी है, क्या चीज? सीप के द्वारा। ठीक है, चलिए अब आगे 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस क्या चीज? किस संघक जंतुओं के लक्षण है? तो आपको 43 का जो सही आंसर है क्या चीज? इकोनोडर्माटा। क्या? ठीक है, क्या चीज? इकोनोडर्माटा जंतु का लक्षण है। ठीक है, क्या चीज? डी नंबर ऑप्शन है जो 43 का जो सही आंसर है। चलिए अब 44 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जीवों को किसने 5 जगत में क्या चीज वर्गीकृत किया है? तो 44 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या चीज? आर्हिक्टेयर। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर में क्या डालते हैं? तो 45 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, क्या चीज? एंटीजन। क्या चीज? वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर में क्या डालते हैं? तो एंटीजन डालते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एंटीबॉडी का निर्माण किस कोशिका के द्वारा होता है? तो एंटीबॉडी है जो किस कोशिका के द्वारा निर्माण होता है? तो क्या चीज? लिम्फोसाइट के द्वारा। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एंटीजन के विरुद्ध हमारा शरीर क्या बनाता है? तो इसका जो सही आंसर है 47 का, तो 47 का ऑप्शन नंबर बी एंटीबॉडीज है जो आपको सही आंसर है। क्या है? एंटीबॉडीज होगा जो आपको सही आंसर है, मतलब एंटीजन के विरुद्ध हमारा शरीर क्या बनाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया होता था? एंटीबायोटिक, बी में दिया एंटीबॉडी, सी में दिया हुआ क्या चीज? इंटरफेरॉन, और डी में दिया हुआ क्या चीज? इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या चीज? एंटीबॉडी होगा। एंटीजन के विरुद्ध हमारा शरीर क्या बनाता है? तो क्या है? एंटीबॉडी। ठीक है, अब 48 नंबर क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है इनमें क्या? इनमें से किन्हें क्या चीज? फादर ऑफ क्या चीज? इम्यूनोलॉजी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है एडवर्ड जेनर, बी में दिया लुइस पास्चर, सी में दिया क्या चीज? लुइयन हॉक, और डी में दिया कॉच। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या चीज होगा? ऑप्शन नंबर ए है जो आपको 48 का सही आंसर होगा, एडवर्ड जेनर के द्वारा। ठीक है, चलिए तो एक एक क्वेश्चन को हम लोगों ने 48 क्वेश्चन टोटल था, एक एक क्वेश्चन को आपको है जो सही आंसर दिया गया है। ठीक है, अचीवर बीएससीबी क्या चीज़? अचीवर बीएससीबी फाउंडेशन के द्वारा एक एक क्वेश्चन है जो आपको बारीकी से समझाया गया है। तो आप लोग पूरा मन लगा के पढ़ाई करते रहें और अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करने का कोशिश करें, हमेशा अच्छा से अच्छा नंबर लाने का। ठीक है, आप लोग है जो अच्छा से अच्छा है जो नोट्स अच्छा से अच्छा नॉलेज गेन कीजिए कि आगे 10th में जाइएगा तो बेहतर से बेहतर आप लोग कर सकें। ठीक है बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, सी यू सून।